नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा चतुर्थ का पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश पढ़ेंगे। इसमें एक जंगल में एक भासुरक नाम का एक शेर है। उसकी बहुत ही अच्छी कहानी है। उससे सभी जो जंगल के जानवर थे वो सभी बहुत परेशान थे, लेकिन एक छोटे से खरगोश ने सभी को किस तरह से बचाया वह इस पाठ में है। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे। उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ है? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। सभी जानवरों ने उस सिंह से प्रार्थना की, निवेदन किया कि आपका एक ही जानवर से आपका पर्याप्त भोजन हो जाता है, तो आप सभी को क्यों परेशान करते हो? अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोग का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वे वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम से कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरा सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर उसे कुएं में गिरा दिया जाए। आप सभी जानते होंगे, जब अपन पानी के अंदर देखते हैं तो अपन को अपनी परछाई दिखती है। इसी प्रकार इसी परछाई का उस खरगोश ने बहुत चालाकी से अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा, क्यों ना मैं उस सिंह के पास जाकर उसे उसकी परछाई दिखाकर उससे कहूँ कि इस जंगल में एक और राजा है। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उस समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। आप सभी ध्यान से देखिए। क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर घुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोलो, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले तुझे चबा ना जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला,
अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अरे देवता, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूँगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा।